अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। और आप एक नहायत ही अजीम मर्तबे पर अखलाक व किरदार के फ़ाइज़ हैं। ऐ नबी, आप अखलाक के बड़े रुतबे से नवाजे गए हैं। अखलाक व किरदार के बुलंद मर्तबे पर आप फ़ाइज़ हैं। मुशाहिदीन व मुशाहिदात, सीरत नबवी का ये 8वां दर्स है। इस सिलसिले की 8वीं कड़ी है। यहाँ मैं क्या जिक्र कर रहा हूँ? सीरत के मसादिर का तज़किरा हो रहा है। कुरान मुक़द्दस को मैंने मसदर अव्वल करार दिया है और उसी को साबित करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज सवाल नंबर 41 हम लेते हैं, देखते हैं इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के किस पहलू को कुरान में दिखाया जा रहा है। सवाल हम पहले पढ़ते हैं, यानी नुक्ता पेश करते हैं और उसके बाद उसका जवाब देते हैं। सवाल नंबर 41, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ अखलाक फ़ाज़िला का ज़िक्र कुरान में कहाँ किया गया है? इसमें कोई शक नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक व किरदार के आला मर्तबे पर फ़ाइज़ हैं। कुरान ने भी अपने अंदर जगह दी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अखलाक व किरदार से आपने बहुत सारे लोगों का दिल जीता है, दावत के रास्ते में, दावत के मैदान में। इसे हम चंद नकात में लेते हैं। नंबर 1, आप बड़े ही नरम दिल थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़न क़ल्बी लन्फ़द्दू मिन हौलिक। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़्ल व करम है कि आप उनके लिए नरम दिल हैं। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़न क़ल्बी, अगर आप बदगो, बदज़ुबान और सख्त दिल होते, कठोर दिल वाले होते, लन्फ़द्दू मिन हौलिक, तो ऐ नबी आपके गिर्द से लोग छट जाते। ये परवानों का जो जमघटा आपके गिर्द है, उदास नैनवाई, तुफ़ैल दौसी, अबू ज़र ग़फ़ारी, सलमान फ़ारसी, बिलाल हबशी, मुख्तलिफ़ जिहाद से लोग आकर के आपके दस्तरखान पर जो इकट्ठा हैं, इसमें आपके आला अखलाक और किरदार का असर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर इतने लोग इकट्ठा होते हैं। पर अगर आप सख्त दिल होते, बदजुबान होते, तो ऐ नबी यह परवानों का जमघटा आपके गिर्द नहीं इकट्ठा होता। कहाँ जिक्र किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? सूरह आल इमरान आयत नंबर 159 में मज़कूर है। नंबर 2, आप अखलाक के बड़े रुतबा पर फ़ाइज़ थे। कहाँ जिक्र किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? सूरह कलम आयत नंबर 4, व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, और बेशक आप अखलाक के एक नहायत बड़े मर्तबे पर, रुतबे पर फ़ाइज़ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तसिफ़ कर रहा है खुल्क़िन अज़ीम से। ज़रा गौर करें, जिस शख्स को, जिस ज़ात को बारी ताला कहे कि नबी आप अखलाक के बड़े मर्तबे पर फ़ाइज़ हैं, हम और आप उस नबी का किरदार अखलाक के बाब में क्या दिखा सकते हैं? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर ये कहे कि हमारा नबी अखलाक के बड़े मर्तबे पर, आला मर्तबे पर फ़ाइज़ है। तीसरा नुक्ता है, आप मोमिनों के लिए बड़े ही रहीम और शफ़ीक थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सूरह तौबा आयत नंबर 128, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, लोगो
तुम्हारे ही जिन्स का तुम्ही लोगों में से एक रसूल आ गया, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी परेशानियां उस पर गिरा गुजरती हैं, हरीसुन अलैकुम, तमाम मनफात का तुम्हारे लिए बड़ा हरीस है, ख्वाहिशमंद है, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, नरम दिल और निहायत ही रहीम है मोमिनों के लिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बयान की गई है। वादे कर चुका हूँ कि सूरह तौबा आयत नंबर 128। नंबर 4, आप मोमिनों के लिए उनकी ज़ात से भी ज़्यादा खैर खा हैं। ज़रा गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और आप अपने नफ्स के इतने खैर खा नहीं हैं जिस कदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए खैर खा हैं। हम अपनी जान के लिए इतने खैर खा नहीं हैं जिस कदर खैर खा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी और आप की जान के लिए हैं। आयत वही है सूरह तौबा आयत नंबर 128। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तर्जुमा मैं आयत का कर चुका हूँ। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही शर्मीले थे, हया करते थे, बहुत सारे मकामात पे लिहाज कर जाते थे, गायत दर्जा। हालांकि आपकी हैसियत ताज़ीम व तकरीम में बाप से कहीं ज़्यादा बुलंद थी सहाबा के नज़र में, उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का बहुत ही लिहाज करते थे। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के मौका पर बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्वारी हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, पर आप कह नहीं सकते थे। उसका तज़किरा अर्श वाले ने किया है। ज़रा देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आयत बहुत ही लंबी है, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 53 है। क्या सूरह अहज़ाब आयत नंबर 52 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़इज़ा तइमतुम, दावत दी जाए और जब आप लोग खाना खा चुके हैं, फ़ंतशिरू, तो बिखर जाओ, अपने घर वापस तशरीफ़ ले जाओ, वला मुस्तअनिसीन लिहदीसिन, बैठ करके वहाँ गुफ्तगू मत बढ़ाओ, ज़्यादा गुफ्तगू मत किया करो। इन्ना ज़ालिकुम काना युअज़िन नबिय्या, बेशक तुम्हारी तरफ से ये चीज़ नबी को ईज़ा देती है, तकलीफ़ देती है। फ़यस्तही मिनकुम, पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा लिहाज करते हैं। वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़, और हक़ बात कहने से अल्लाह ताला हया व शर्म नहीं करता है। यह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफ़त का तज़किरा यहाँ भी किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा का बहुत ही एहतराम करते थे और अपनी ज़ुबान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते थे और उनकी कदर करते थे। उसका जिक्र यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। इसी तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक किरदार बहुत अहम था, और ये था कि आपने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई और उम्मत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो कुछ सौंपा गया था, जो ज़िम्मेदारी दी गई थी पैगाम को पहुँचाने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमा को पहुँचा दिया। 1 लाख से ज़ायद सहाबा इकराम आपके साथ हज को आए थे। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़िताब किया था और फरमाया था, हल बल्लग़्तु, ऐ हमारे सहाबा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या मैंने पैगाम पहुँचा दिया है? सारे सहाबा बेक ज़ुबान जवाब दिए कि क़द बल्लग़्ता व नसहतल उम्मा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने पैगाम में रब्बानी पहुँचा दिया है, उम्मत के साथ बड़ी खैरखाही का मुज़ाहरा आपने किया है। ये तमाम सहाबा ने गवाही दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठाया आपने और कहा, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अल्लाह तू गवाह रहा कि तेरे पैगाम को हमने तेरे बंदों तक पहुँचा दिया है, और आज 1 लाख सहाबा किराम हमारे सामने गवाही दे रहे हैं। मौला तू इस गवाही को सुन रहा है और उनके इस मंजर को तू देख रहा है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
पैगाम पूरे तौर पर पहुंचा दिया। और यह आप चूँकि रसूल थे और नबी थे, और जो जिम्मेदारी दी गई थी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, यहाँ तक कि आप इस दुनिया से आप जब गए, जोक दर जोक लोग आपके किरदार और आपकी दावत के असर से इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। उसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुन नस्र के अंदर फरमाया है, इदा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह, जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह, वराइतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आप देखेंगे कि लोग अल्लाह ताला के दीन में जोक दर जोक, फौज दर फौज दाखिल होंगे। फसब्बिह बिहम्द रब्बिक, लिहाजा ए नबी उस वक्त आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, वस्तगफिर, और उससे मग़फ़िरत तलब कीजिए, इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब तौबा कबूल करने वाला है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए तस्बीह पढ़ते हुए इस दुनिया से चले गए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई उसके बाद मैंने सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात में बकसरत तस्बीह पढ़ते थे। हालांकि हकीकत यह है कि तस्बीह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले भी पढ़ते थे, लेकिन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ध्यान इस तरफ उस वक्त गया जब ये आयत नाजिल हुई। वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दऊ फ़ी सलातिकुम, इसे अपने सलात के अंदर रखो, और सहाबा तस्बीह पढ़ते थे। कहाँ? सुबहान रब्बियल अज़ीम, उससे पहले भी पढ़ी जाती थी, इसमें कोई शक नहीं, यानी उसे मुस्तकिल तौर पर तस्बीह का मकाम उसे करार दिया गया हालत रुकू को। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई जिसका ऐलान था कि नबी अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं और अब इस दुनिया से जाने वाले हैं, जैसा कि इसका तज़किरा मैं पहले कर चुका हूँ। तो ये नुक्ता नंबर 41 था जिसको मैंने जिक्र की है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ अखलाक़ फ़ाज़िला का जिक्र कुरान में कहाँ मौजूद है। अब हम चल आते हैं नुक्ता नंबर 42 की तरफ। इब्तदाई अम्र में आपकी दावती सरगर्मी का तज़किरा कुरान में कहाँ किया गया है? जवाब, इब्तदाई अम्र में आपकी दावती सरगर्मी की एक झलक चंद आयतों में रब्बुल आलमीन ने पेश की है। ज़रा देखिए, 3 जगह से हम कोट करते हैं। नंबर 1, दावत का रब्बानी हुक्म, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म था कि आप दावत दीजिए। इसे सूरह मुद्दसिर की आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र की है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ कपड़ा ओढ़ने वाले, ऐ चादर ओढ़ने वाले, कुम, खड़े हो जा, तैयार हो जा, फ़अंदिर, और डरा। वही का सिलसिला बंद होने के बाद जो सबसे पहली वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला की तरफ से आई थी, वो यही आई थी। बाद लोगों ने इसे वही अव्वल करार दी है। हालांकि सही बात यह है कि पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है और ये पहली वही नहीं है। वही का सिलसिला जो मुनक़ते हो चुका था उसके बाद जब शुरू हुआ है तो ये सबसे पहली वही थी जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत का हुक्म दिया और पैगाम लेकर के वादी बतहा में उठने का आपने रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आर्डर किया, हुक्म किया। दूसरी जगह जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस किरदार को खोला गया है, वाह किया गया है, जिक्र किया गया है, दाई की अव्वली मदऊइन की निशानदेही, दाई का अव्वली मशगला कि मदऊइन की निशानदेही कर ले कि हम जिनको खिताब करने जा रहे हैं वो कौन हैं, हम सबसे पहले खिताब किसको करेंगे, हम सबसे पहले पैगाम किसको देंगे। इसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है सूरह शुअरा आयत नंबर 214, व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी आपने अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। इंसान इब्दा बेनफ्सिक, अपने आप से शुरू करे, क्योंकि हर दाई को चाहिए कि वो अपने आप की इस्लाह पहले करे या इस्लाह करता रहे और दावत के काम में लगा रहे। जिस खूबी की तरफ बुला रहा है इंसान, उसको चाहिए कि उस खूबी से अपने आप को मुत्तसिफ करे, अपने आप को उस जीनत से मुज़य्यन करे, अपने आप को उस किरदार और उस बुलंद अखलाक से मुत्तसिफ करे। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अतअमुरून अन्नास बिलबिर्र व तंसौना अंफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून, क्या तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और भलाई के बाब में अपने आप को भूल जाते हो, और अल्लाह की किताब का तुम मुताला करते हो
کیا عقل نہیں رکھتے؟ عقل کی بات تو یہ ہے کہ جسے بھلائی آپ سمجھتے ہیں، جس کی طرف آپ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، اس پر بذات خود آپ عمل کریں، کیونکہ اگر وہ چیز اچھی ہے تو پھر اچھی چیز کو آپ پہلے اپنا کیوں چھوڑتے ہیں؟ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں جس پر آپ خود نہیں عمل کرتے ہیں؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت بغیض ہے، کمتر ہے، یہ بات بہت کھوٹی اور گھٹیا بات ہے کہ جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں جبکہ آپ خود اس پر کار فرما نہیں ہیں۔ تو گویا کہ یہاں دونوں آیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس پر عمل کرے جس کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک مقام ہے۔ پہلی دعوت کی اہمیت، اس میں کوئی شک نہیں، کوہ صفا پر آپ نے پہلی دعوت دی تھی، اور اس پہلی دعوت کو جس نے ٹھکرا دیا تھا ابو لہب نے، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ لہب میں کیا ہے۔ چونکہ پہلی دعوت کی اہمیت تھی اور ابو لہب نے پہلی دعوت کا انکار کیا تھا، اس وجہ سے اس امت کے کسی فرد کا نام لے کر کے قرآن میں مذمت کیا ہے قرآن نے، تو وہ سورہ لہب کے اندر ابو لہب کی مذمت کی گئی ہے، جو مکی تھا، قرشی تھا، ہاشمی تھا، وادی بطحا کے سرداروں میں سے ایک تھا۔ بلکہ ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کی قیادت کا جھنڈا اسی کے ہاتھ میں لہرا رہا تھا، اسی نے ٹھکرایا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت دی، کوہ صفا کی چوٹی پر آپ کھڑے ہو گئے اور کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو کہو معبود حقیقی صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ ابو لہب نے کہا تبا لک الہذا دعوتنا، تیرے لیے بربادی ہو، تو نامراد ہو، اسی لیے ہمیں دعوت دیا تھا۔ یہ پہلی دعوت تھی، اس کی اہمیت تھی، اس کو ٹھکرایا تھا، تو جس شخص نے ٹھکرایا تھا اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا کہ رہتی دنیا تک اس کی مذمت ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ نامراد ہو، وہ برباد ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے جواب دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، قیامت تک ابو لہب کی مذمت کی جاتی رہے گی، اور اس امت کے کسی فرد کا نام لے کر کے اگر قرآن نے مذمت کی ہے تو ابو لہب ہے۔ تو یہ دو نقطہ میں نے اس کلپ کے اندر ذکر کی ہے، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے، اور اس اعتبار سے قرآن مصدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مصدر اول ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ابتدائی امر میں آپ کی دعوت اس سرگرمی کا ذکر قرآن میں کہاں موجود ہے، اس کا تذکرہ بھی میں نے کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہایت ہی دقت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ پڑھنے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔